ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 15 जुलाई 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं लाइट स्वरूप माइट स्वरूप आत्मा हूं। आज की साकार मुरली 4 शब्दों के ऊपर है। एक वो शब्द हैं आसुरी कैरेक्टर और दैवी कैरेक्टर। दूसरा है गर्भ जेल और रावण की जेल। इसका बाबा ने पूरा रहस्य पूरी मुरली में समझाया है। हालांकि बाबा की जब लहर चलती है, अभी इस समय लहर चल रही है बाबा की क्रिमिनलाइज्ड के ऊपर, सिविलाइज्ड के ऊपर, तो उस पे भी बाबा ने प्रकाश डाला हुआ है। कैसे झूठी बातें करके लोग माथा खराब करते हैं उसके बारे में भी बाबा ने आज कहा है। सुनी सुनाई बातें सुन लेते हैं ना इधर उधर से, और सुन करके बात स्थिति खराब करते हैं, तो बाबा ने कहा अपनी स्थिति नहीं खराब करनी है और त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर के हर कर्म करना है। तो जो त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर कर्म करेगा तो उससे कोई भी गलत कर्म नहीं होगा। तो हम शुरुआत करते हैं आसुरी कैरेक्टर और दैवी कैरेक्टर। देखिए बाबा ने कई बार कहा है, आज भी कहा है, देह अभिमान अगर है तो आसुरी कैरेक्टर है, और देह अभिमान में हम आते हैं द्वापर युग से। जैसे हम द्वापर युग में आते हैं तो ट्रेसेज ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस चालू होता है। पहली बार आता है कि ये पुरुष है, स्त्री है ना। तो फिर धीरे 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 आकर्षण होता है और धीरे 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 हम विकारों में गिरते हैं, और आखिरी होते 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 सारे आसुरी गुण आ जाते हैं, है ना। तो जितने विकार हैं 5 मेन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 बच्चे, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आलस, अलबेलापन, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, वो सब आसुरी कैरेक्टर हैं। अब हमें क्या करना है, उन आसुरी कैरेक्टर से दैवी कैरेक्टर धारण करना। दैवी गुण भी हमको पता है, हम सबको, सत्यता, पवित्रता, हर्षित, मुक्ता, है ना, संतुष्टता, ये सारे दैवी गुण हैं। अब वो दैवी कैरेक्टर क्या करना, हमें धारण करना है। भगवान आया ही है। अब क्या हुआ, जब आसुरी कैरेक्टर द्वापर युग से आए तो इन आसुरी कैरेक्टरों ने क्या किया, हमें जो है उठा करके रावण की जेल में डाल दिया। अब रावण की जेल में डाल दिया तो रावण क्या करेगा, जेल में तो दुखी होता है, कोई सुख नहीं मिलता। जेल में रह करके हर जो जेल जाता है वो कौन होता है, पाप आत्माएं होते हैं, क्रिमिनल होते हैं। बाबा ने तो आज कह दिया सारी दुनिया के मनुष्य मात्र क्रिमिनल होने के कारण इस समय रावण की जेल है। 5 विकारों ने हर एक आत्मा को कब्जे में कर लिए, है ना। और शरीर जब छोड़ते हैं, 2 जेलें बताई ना, एक रावण की जेल, दूसरी गर्भ की जेल। अब रावण की जेल में जब हम शरीर छोड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं, गर्भ जेल में। क्योंकि द्वापर से लगा करके कलयुग तक, खास करके कलयुग में जो गर्भ होता है वो महल नहीं होता है, जेल होता है। क्योंकि वहां पे बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दर्द होता है ना। अगर आप देखेंगे कि गर्भ में आत्मा को कैसी फीलिंग होती है, तो कलयुग में एक तो क्या होता है, जो पाप कर्म आत्मा करती है इस जन्म में, उस पाप कर्म को काटने की एक ये विधि है, नूंद है ड्रामा में। उस विधि के हिसाब से बहुत सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, और वह आत्मा वहां जब भोगती है तो सोचती है कि अब विकर्म नहीं करेंगे, इन बाहर आती है तो फिर करने लगती है। तो गर्भ यहाँ जेल होता है, और इसके विपरीत जो सतयुग होता है, त्रेता युग होता है, वहां गर्भ जेल नहीं होता है,
वहां गर्भ महल होता है, और महलों में क्या होता है, आराम मिलती है, 56 प्रकार के भोग मिलते हैं। मतलब रियल में भोग की बात नहीं है, लेकिन आप आज की दुनिया में भी देखो तो जेल का खाना और महलों का खाना, तो ये फर्क होता है। तो गर्भ महल में कोई कष्ट नहीं होता है ना। तो बाबा कहता है सब क्यों हुआ, क्योंकि तुम क्रिमिनल बन गए हो रावण राज्य में। अब जब राम राज्य होगा, और राम राज्य होगा कैसे, भगवान आया है राम राज्य को स्थापित करने के लिए, और स्थापन कैसे करता है, हमारी को सिविलाइज्ड करता है ना, आंखों को रूहानियत बनाता है, आत्मिक बनाता है ना। वहां कोई भूत की प्रवेशता नहीं होती, यहाँ भूत की प्रवेशता होती, तो अहंकार आ जाता है ना। तो अब हमारे जो कैरेक्टर बिगड़ गए थे, उन कैरेक्टरों को भगवान आकर के सुधारता है ना। कौन से कैरेक्टर धारण करवाता है, तो दैवी कैरेक्टर धारण करता है। आसुरी और दैवी कैरेक्टर में रात दिन का फर्क है, ये हम तो सबको पता ही है ना। और आसुरी कैरेक्टर में सबसे नंबर 1 बाबा ने जो कहा, देह अभिमान है। आज देखो इतना देह अभिमान है लोगों को, बात मत पूछो। जिन बातों से नहीं लेना है उन बातों को लेकर के भी हमारे अंदर देह अभिमान आता है। तो ये कलयुगी दुनिया है, इसमें हर एक को रावण ने पकड़ लिया है ना। और जो देही अभिमानी होगा उसके कैरेक्टर कभी नहीं बिगड़ेंगे, देह अभिमान वाले के कैरेक्टर बिगड़ते हैं। बाबा ने कहा सारा मदार कैरेक्टर पर है। आज बाबा ने क्लियर किया, देवताओं का कैरेक्टर कब बिगड़ता है, जब वाम मार्ग में जाते हैं, भिखारी बनते तभी तो। इसीलिए आप देखो जगन्नाथ के मंदिर में ना जाने कैसे कैसे चित्र दिखाए हुए हैं, ये सब वाम मार्ग के चित्र हैं। देवी देवता ऐसे नहीं होते हैं। तो आई क्रिमिनल हो जाती है। अब देखो बाबा इसको क्रिमिनल कहता है, क्योंकि आप देखो विकार की जड़ ही अन्य विकारों की देन है। इस जड़ की वजह से तो बाकी सब विकार आते हैं। हर दुनिया में जो लड़ाई फसाद है वो किसी लिए, इसलिए लोग पहले कहते थे जर जोरू और गुलाम, ये 3 चीजों का झगड़ा है। जर मतलब जमीन जायदाद, जोरू मतलब स्त्री, और गुलाम मतलब जो नौकर सर्वेंट रखते हैं, ऐसा लोग बोलते थे पहले, हालांकि आज उसका विकृत रूप हो गया है। तो ये कलयुग में होता है, क्योंकि बाबा ने कहा तुम पूरे क्रिमिनल बन जाते हो। जैसे सतयुग में हम पूरे सिविलाइज्ड होते ना, यहाँ पूरे क्रिमिनल बन जाते हैं। क्योंकि रावण राज्य आ जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है, कट चढ़ना चालू हो जाती है। कहा जाता है कि जब कलयुग आना था तो कलयुग ने जगह मांगी राजा से, पता नहीं जन्मेजय से या किसी से, कुछ दिखाते हैं ऐसा। तो उन्होंने कहा कि नहीं अब आपको जगह नहीं मिल सकती। तो बोलते बड़ा विनम्र निवेदन किया, तो बोले एक काम करो, तुमको पृथ्वी पर तो जगह नहीं देंगे, तुम मेरे मुकुट में बैठ जाओ। तो कहते हैं मुकुट में बैठने भर की जगह दी, तो मुकुट कहाँ रखा जाता है, सिर पर। तो कलयुग का प्रहार सिर से चालू हुआ, अर्थात आत्मा में घुस गया, आत्मा के ऊपर कट चढ़ गई। तो हम क्या हुआ, 100% विशेष बन गए थे, 100% वॉइसलेस, अब विशेष बन गए। अब भगवान आकर के हमें दैवी गुण धारण कराता है। संपूर्ण तो बाबा कहता कोई अभी बना नहीं, कोई फर्स्ट है, कोई सेकंड है, कोई थर्ड में भी है। हमें अपनी चेकिंग करनी है कि हम कहाँ हैं। देह अभिमान तो बाबा ने कहा सब में है, लेकिन किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। बाबा ने कहा जितना जितना तुम सर्विस में लगे रहेंगे उतना देह अभिमान कम होता जाएगा, देही अभिमानी बनते जाएंगे। सर्विस करने से ही देह अभिमान कम होगा, है ना। बाबा की जितनी जितनी सेवा करेंगे उतना देह अभिमान कमती होता जाएगा। तो यहाँ तो डबल जेल है ना, एक गर्भ जेल और दूसरी रावण की जेल। सतयुग में बाबा ने कहा न कोर्ट है, न कचहरी है, न पाप आत्मा है, न पुलिस है, न चोर है। आप सोचो आज की दुनिया में ये सब होने से तो दुख है, ना हॉस्पिटल है, ना डॉक्टर है। आप सोचो यहाँ कितना लोग बीमार हो रहे हैं। डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर भी जाने क्या क्या करते हैं आजकल, है ना। आप सोचो
जरूरत नहीं है जिस टेस्ट की वो टेस्ट भी कराते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कमीशन मिलने वाला है। तो ऐसी जब क्राइम की दुनिया आ जाती है, क्रिमिनलाइज हो जाते हैं जब लोग, देखो कुछ जुनून टेस्ट भी करते होंगे। अब एक गलत करता है तो सब, हम नहीं कहते कि सारे लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ एक दो गलत करते हैं, उनकी वजह से सब बदनाम हो जाते हैं। अब आज हर कोई पेशेंट जाता है और जुनून टेस्ट भी अगर लिखता है डॉक्टर, उनके मन में संकल्प जरूर चलता है, पता नहीं अपने फायदे के लिए तो नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसी बिकारी दुनिया हो गई। तो बाबा कहते हैं इस समय सभी 5 विकारों की रस्सियों में बंधे हुए हैं, अपरम अपार दुख है, और ये दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए सत्य को गोल्डन एज, त्रेता को सिल्वर है। आज बाबा ने तो कहा त्रेता कोई स्वर्ग नहीं है, त्रेता को बाबा सेमी स्वर्ग कहता है ना। स्वर्ग को तो बाबा ने सतयुग ही कहा हुआ है, क्योंकि 2 कलाएं कम हो जाती है ना। तो जैसे जैसे कलाएं कम होती हैं तो शरीर भी ऐसे हो जाता। तो अब यही सोचना है कि परमात्मा परमधाम से आया है, हमें रावण की जेल से भी छुड़ाने आया और गर्भ जेल से भी छुड़ाने आया है, क्योंकि सतयुग में तो दोनों नहीं होगा। अब हमें उतना पुरुषार्थ करना है। बाबा ने तो आज कड़ा शब्द यूज किया, मरने से पहले पुरुषार्थ करना चाहिए। मरना मतलब देखो, शरीर तो हम सब छोड़ने वाले हैं, जाएंगे छोड़ करके, लेकिन उसके पहले पुरुषार्थ कर लेना है। आज बाबा ने बॉम्बे को भी याद किया कि बॉम्बे में परमात्मा का परिचय देना ही जी। मुख्य बात बाबा कहता है कि मुझे याद करो, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। देखिए ये कलयुग दुनिया में भाई बड़ा मुश्किल है, और अपने कैरेक्टरों को भी सुधारना मुश्किल है। हमारे कैरेक्टर तभी सुधर सकते हैं जब हम, कल जो बाबा ने कहा था ना, फॉलो मदर एंड फादर, उनके अलावा किसी दूसरे को देखेंगे तो हमारे कैरेक्टर नहीं सुधर सकते हैं। जब तक व्यक्तियों को, वस्तुओं को देखना जारी रखेंगे तब तक हमारे कैरेक्टर नहीं सुधरेंगे। कंपेयर जब तक करेंगे तब तक नहीं सुधरेंगे। बाबा ने कहा कि उल्टा समझते समझते, विकारों में गिरते गिरते, गालियां देते देते भारत का यह हाल हुआ। सबसे ज्यादा गाली तो भगवान को दिया, सर्वव्यापी कह दिया। हैं 5 विकार सर्वव्यापी, और हमने कह दिया भगवान सर्वव्यापी। तो इसीलिए तो भारत की यह हाल दुर्दशा हुई। अब भगवान आकर के उसकी दशा को ठीक करता है। कल पहले भी बाबा कहता मैं आया था तुमको रावण की जेल से छुड़ाने, आज भी आया हूं, है ना। तो हमें चांस मिला है अपने आप को रावण की जेल से मुक्त करने का, तो छुड़ाना है। बाबा ने कहा जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, ऐसे ही वृद्धि होती रही मनुष्यों की, तो खाना भी कहां से मिलेगा। सोचो, भले पैदावार बढ़ा लिया मनुष्यों ने, फर्टिलाइजर डाल के, केमिकल डाल के, तो बीमारियां भी उतनी बढ़ गई। तो हमें संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बनना है। ये हमारी यात्रा है। कहां तक बने हो हमें चेकिंग करना है ना। वास्तव में बाबा ने कहा ये 84 जन्मों का खेल है, और अब इस खेल में कौन आएगा सबसे पहले? जो पहले आएगा उसके 84 जन्म होंगे। जो अच्छा पुरुषार्थ करेगा वही, उसी के 84 जन्म होंगे, वही आएगा। तो मुख्य बात बाबा कहता है, अब देही अभिमानी बनो। कोई अंदर में विकार न रहे, कोई शैतानी ख्यालात न रहे, किसी को उल्टी सीधी सुलटी बातें सुनाकर दिल को भी खराब नहीं करना। कई लोगों की आदत होती कि सामने वाले को ऐसा बोलो जिसका मन ही खराब हो जाए। लेकिन आज की मुरली में, कल की मुरली में जो बाबा ने कहा था कि सामने वाले की भाव को, उसकी बातों को परिवर्तन कर लो, वो हमें करना है। इसलिए कभी भी झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं चाहिए। जो सच नहीं उसको सुन के क्यों जलने का। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो कहेंगे, क्या करेंगे, कुछ तो बातें चाहिए तो कुछ तो करेंगे। बाबा ने कहा अंदर सफाई होनी चाहिए।
सुनी सुनाई बातों पर कई लोग, बाबा ने कहा, आपस में दुश्मनी कर देते हैं। अब वो जिस व्यक्ति ने कहा उससे नहीं पूछेंगे, इससे सुना उससे सुना और उसकी बातें सुन करके उससे दुश्मनी रख लेते हैं। कई बार लोग ऐसा करते हैं, ये घपला नहीं करना है आपको। भगवान आया है हमें ऊंचा बनाने के लिए, तो हमें भगवान की मत लेनी, बाकी दुनिया में मनुष्यों की मत सुननी नहीं, तो फिर ऊंच पद भी मिलेगा। ऊंची मत पर चलेंगे तो ऊंचा पद पढ़ेंगे। इसलिए कहते हैं पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे लोग, आप नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तो खराब होंगे। तो भगवान जब ऊंच बनाने के लिए आया है तो पढ़ते क्यों नहीं? बाबा ने कहा प्रजा में भी ऊंच नीच पद होते हैं, ये बुद्धि से समझना चाहिए कि हम कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं। जितना ज्यादा पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। कई बच्चे, बाबा ने शिकायत किया, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। अब भगवान सुना रहा है तो अंदर धारण करना ना, निकालना थोड़ी है। अच्छे अच्छे सेंटर्स के बाबा ने बच्चों की कहा क्रिमिनल आई रहती, फायदा नुकसान इज्जत की परवाह थोड़ी रखते हैं। आप सोचो मैं कहां पर हूं, मेरा कितना पुरुषार्थ चल रहा है। बाबा ने कहा आगे सबको समझ में आ जाएगा जब स्थापना हो जाएगी, है ना। आज के वरदान पे आते हैं, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट रहो तो हर कर्म करने वाले क्या है, शक्तिशाली बन जाएंगे। त्रिकालदर्शी का मतलब जो तीनों कालों को देख करके करे। पास्ट में क्या हुआ था, अभी क्या हो रहा है और भविष्य में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, तो क्या होगा। बाबा ने कहा जो अनेक बातें आनी हैं, होनी हैं, चाहे खुद के द्वारा, चाहे दूसरों के द्वारा, चाहे माया द्वारा, चाहे प्रकृति के द्वारा, परिस्थितियां तो आने वाली। लेकिन अगर स्व स्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। सिर्फ क्या करो, हर कर्म करने के पहले उसके आदि मध्य अंत तीनों काल चेक करके समझ करके फिर कुछ भी करो तो शक्तिशाली बन परिस्थितियों को पार कर लेंगे। तो इन सारी बातों को अच्छी तरह से समझना है। आज का स्लोगन है सर्व शक्ति व ज्ञान संपन्न बनना ही संगम युग की प्रारब्ध है। अगर संगम युग की प्रारब्ध चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वशक्तिमान बनना पड़ेगा, शक्ति संपन्न बनने पड़ेगा। तो आज का होमवर्क है, एक तो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके अपनी स्थिति कभी नहीं खराब करना है। हमें अब आसुरी कैरेक्टर को बदल करके दैवी कैरेक्टर धारण करना है। गर्भ जेल से, रावण की जेल से बाबा मुक्त करने आया है तो उसकी श्रीमत पर चलना है, किसी की भी निंदा नहीं करनी है ना। क्रिमिनल आई को सिविलाइज में बनाना है। भगवान जो सुनाता है उसको एक कान से सुन करके दूसरे से नहीं निकालना है। और कोई भी कर्म करना है तो क्या करना है, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर के करना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।